हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां हम पूरी लूसेंट का रिवीजन कर रहे हैं ट्रिक के माध्यम से। हमने स्टार्ट किया है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और स्टैटिक जीके वाला पोर्शन। उसमें से भी हम पहले स्टैटिक जीके और पॉलिटी को नहीं कर रहे हैं, ज्योग्राफी और हिस्ट्री को कर रहे हैं, जिससे आपका जल्दी से जल्दी हिस्ट्री और ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाए। इतिहास वाले जो आपके लेक्चर चल रहे हैं उसमें हम 23वें लेक्चर तक पहुंच गए हैं और भूगोल में आज ये हमारा 8वां लेक्चर है। आप जब शुरुआत करिएगा, चाहे वो इतिहास पढ़ने की हो चाहे आपके भूगोल पढ़ने की हो, आप पहले लेक्चर से जरूर करिएगा, तभी आपको बहुत अच्छे तरीके से हर एक चीज समझ में आएगी। जैसे भूगोल में आपको मैप याद होना चाहिए। अगर आपको इंडिया का मैप बहुत अच्छे तरीके से याद है तो हर एक चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी। जितना अच्छे तरीके से समझ में आएगी उतना लंबे टाइम तक आपके दिमाग में बैठी रहेगी। सेम ऐसे ही इतिहास में है। मैंने हर एक चीज बहुत ही सरल तरीके से, बहुत तोड़ तोड़ कर आपको समझाने की कोशिश की है और बहुत सारे बच्चों ने पॉजिटिव कमेंट भी किया कि हमने ऐसे लूसेंट कभी पढ़ा ही नहीं था, इसलिए हमसे याद नहीं होता था। तो आप शुरू से शुरुआत जरूर करिएगा, ठीक है। उसके बाद जब हम कंप्लीट लूसेंट कर लेंगे तो हम एक कंप्लीट लूसेंट टेस्ट लेंगे, जिसमें ये आपका लूसेंट टेस्ट जो है वो ऑनलाइन रहेगा ब्राह्मी एकेडमी के एप्लीकेशन पर। और याद रखिएगा, एप्लीकेशन आप अभी से डाउनलोड करके रख लीजिएगा, जिससे उस टाइम पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एप्लीकेशन की डिस्क्रिप्शन आपकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। जो भी फर्स्ट रैंक लाएगा उसको 5,000 का इनाम मिलेगा, सेकेंड रैंक वाले को 2500 का और थर्ड रैंक वाले को 1700 का इनाम मिलेगा। तो जरूर पार्टिसिपेट करिएगा, ठीक है। लास्ट लेक्चर का हम पहले रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ज्योग्राफी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने जितनी चीजें मैप में पढ़ी हैं वो आप एक बार रिवाइज करें, और जितनी चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूँ मैप के माध्यम से, आप मैप में ही प्रैक्टिस करें, तब ज्यादा अच्छे तरीके से आपके दिमाग में वो बैठी रहेंगी। हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय के बारे में तो हमने बताया कि भाई ट्रांस हिमालय जो है 3 भागों में डिवाइडेड है। एक है आपका काराकोरम, ठीक है, ये हो गया। एक हो गया आपका लद्दाख रेंज है और एक आपकी है जास्कर रेंज, ठीक है। इसी का आगे आपको यहाँ पे मिलेगा कैलाश पर्वत, तो कैलाश रेंज मिलेगी चीन में, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैलाश पर्वत। फिर आता है यहाँ पे जब हम वृहद हिमालय पढ़ते हैं, तो पहला हो गया आपका ट्रांस हिमालय, दूसरा है आपका वृहद हिमालय। वृहद हिमालय में हम क्या देखते हैं, हिमालय वाले में सबसे पहला आएगा वृहद हिमालय। तो यहाँ से जब हम स्टार्ट करेंगे वृहद हिमालय, तो यहाँ पे हमने सबसे ऊपर क्या पढ़ा है, यहाँ पे हमने पढ़ा है नंगा पर्वत, ठीक है। तो एक आपकी चोटी हो गई नंगा पर्वत। उसके बाद फिर उत्तराखंड वाले इलाके में हम आते हैं, तो उत्तराखंड वाले इलाके में हमने क्या क्या पढ़ा, तो याद रखिएगा, एक तो है आपका कामेट, है ना, काम से रिलेटेड पढ़ा था। फिर आपका बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, ठीक है, केदारनाथ और बद्रीनाथ केदारनाथ है, तो गंगा जी और यमुना जी के बारे में तो याद ही रखना है। तो ये हो गया आपका गंगोत्री, ठीक है। गंगोत्री के अलावा आपका हो गया बंदरपूछ, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर नंदा देवी भी मिलेंगी। मैंने बताया था नंदा देवी काम करती हैं बहुत ज्यादा, फिर जाती हैं बद्रीनाथ में। फिर आपको क्या मिलेगा, यहाँ जब आएंगे आप नेपाल वाले इलाके में, अब देखिए नेपाल में हम एंटर कर चुके हैं, तो नेपाल वाले इलाके में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा धौलागिरी, ठीक है, धौलागिरी मिलेगा। धौलागिरी के बाद क्या मिलेगा, अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा। फिर आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की हमने ऊंचाई देखी थी, कितनी है, 8849 मीटर, ठीक है। हमने बोला था 8850 है, तो अब एक कम कर देना है, तो 49 होगी। उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा था मकालू। मैंने बोला था कालू के साथ जो अन्नपूर्णा है वो कहाँ जाती है, एवरेस्ट में जाती है और फिर गिर जाती है, तो ये हो गया आपका धौलागिरी। सिक्किम में हमने पढ़ा था कंचनजंगा, ठीक है, कंचनजंगा। अगर आपका K2 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, K2 काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है K2 या गाडविन आस्तीन, ठीक है। तो ये गाडविन आस्तीन जो है ये कितनी थी, 8611 मीटर, ठीक है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर कंचनजंगा देगा, कंचनजंगा। फिर उसके बाद जो है भारत की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। फिर ये सिक्किम में हो गया। उसके बाद हमें अरुणाचल प्रदेश में क्या मिला था, नामचा बरवा। नाम बहुत था, याद है, अरुण का, तो यहाँ मिला हमें नामचा बरवा। फिर हमने क्या पढ़ा, वृहद हिमालय के बाद तीसरा नंबर पे हमने पढ़ा था मध्य हिमालय, ठीक है, मिडिल हिमालय के बारे में पढ़ा। मध्य हिमालय, मध्य हिमालय हमने चालू किया था कहाँ से, तो हमने चालू किया था
यहाँ से ये हो गया आपका सबसे पहले पीर पंजाल, ठीक है, तो यहाँ हो गया आपका पीर पंजाल। उसके बाद हो गया आपका धौला धार, मैंने बताया ना धारदार है, धौला धार। फिर जब हम उत्तराखंड वाले इलाके में आएंगे, उत्तराखंड वाले इलाके में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको एक मिलेगा कुमायूं रीजन था, ठीक है, एक था आपका मसूरी और एक था आपका नाग तिब्बा, नाग से रिलेटेड था नाग तिब्बा। उसके अलावा यहीं पे आपको शिमला हो गया, ठीक है, कुल्लू हो गया, मनाली हो गया, ये सारे जो शहर है वो कहाँ मिलेंगे आपको, मिडिल वाले में मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था वृहद और मध्य के बीच जो आपका यहाँ पे मिलेगा क्या, बीच में आपको थ्रस्ट मिलेगा, कौन सा मिलेगा, तो सेंट्रल थ्रस्ट मिलेगा, याद है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और फिर मध्य हिमालय के बाद शिवालिक के बीच, शिवालिक, इन दोनों के बीच हमने एक पढ़ा था जिसमें क्या था, बाउंड्री थी, बाउंड्री लिखा हुआ था, बाउंड्री में हमें क्या मिल गया था, फॉल्ट मिल गया था, तो मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये याद रखना था। फिर हमने एक पढ़ा था करेवा, करेला से रिलेट किया था, वो क्या थी आपकी स्थलाकृति थी, कश्मीर में मिलेगी। उसके अलावा हमने चारागाह पढ़ा था, अगर आपको याद होगा तो हमने चारागाह पढ़ा था, जिसको कश्मीर में क्या बोलते हैं मर्ग, और इसी मर्ग के नाम पे हमने कुछ स्थानों के नाम मिलेंगे जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग। और इसी को उत्तराखंड में क्या बोलते हैं, उत्तराखंड में इसको बोलते हैं बुग्याल या प्यार, तो ये हो गया आपका बुग्याल या प्यार, ठीक है। ये क्या था, ये चारागाह था, याद रखिएगा, इसका नाम जब इमेजिन करेंगे बुग्याल या प्यार तो चारा इमेजिन करना है ना। अल्पाइन चारागाह कहाँ मिलेगा आपको, यहाँ पे मिडिल वाले इलाके में, ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, एक भोटिया पढ़ा था, कहाँ पे थी, ग्रेट वाले में, सबसे ऊंची जगह पे रह रही थी भोत, तो हमने भोटिया को भूतिया से याद कर लिया था, ठीक है। फिर दार्जिलिंग वाले इलाके में हमने यहाँ पे क्या देखा था, यहाँ पे देखा था हमने लेपचा, तो लेपचा जनजाति थी, ठीक है, लेप लगा रही थी। और यहाँ पे हमने देखा था चाय के बागान है, चाय के बागान इसलिए हैं क्योंकि यहाँ पे इतनी अच्छी आपको पूरा का पूरा टेम्परेचर मिल रहा है, मिट्टी मिल रही है, वर्षा मिल रहा है, इसलिए यहाँ पे चाय उगा सकते हैं। ये चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। अब हमें क्या करना है, हमें इसी के आगे करना है। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, हमने दर्रे पढ़ लिए थे, है ना, क्योंकि लूसेंट में दर्रे आपको पहले ही मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये बताया हुआ कि कौन सा दर्रा आपको कहाँ पे मिलेगा, मतलब श्रेणी का नाम लिखा हुआ है। पहले तो हमने क्या देख लिया था कि कौन सी जगह को कनेक्ट कर रहा है, अब हमें देखना है कि कहाँ पे स्थित है हिमालय, क्योंकि आपको पता है कि दर्रा मतलब क्या, दर्रा मतलब ये आपकी ऐसी जगह जो पर्वत के सबसे लो पॉइंट हो, जहां से रास्ता आपका बनाया जा सके, तो सीधी बात है किसी ना किसी पर्वत पे आपका दर्रा होगा, है ना। तो बृहद हिमालय पे आपको जोजिला पड़ेगा, याद है जोजिला आपने श्रीनगर और कारगिल के बीच पढ़ा था। यहाँ पे है आपका जम्मू, इसमें ही देख लेते हैं मैप में ही, तो ये हो गया आपका जम्मू वाला इलाका, जम्मू के ऊपर यहाँ पे आपको मान लीजिए मिल रहा है श्रीनगर, यहाँ पे आप जाएंगे तो ये मिलेगा कारगिल, और उसके आगे जब जाएंगे तो ये मिलेगा आपको लेह, और यहाँ पे नीचे आएंगे तो ये मिलेगा आपको कश्मीर वैली, ठीक है, कश्मीर घाटी। अब यहाँ पे हमने क्या बोला था, यहाँ पे स्पेसिफिक मैंने आपको बताया, जैसे यहाँ पे श्रीनगर और कारगिल जो है जोजिला दर्रा, तो वहां पे क्या लिखा हुआ था, श्रीनगर और कश्मीर वैली को कनेक्ट करता है आपका जोजिला। तो याद रखिएगा सीधे सीधे कौन सा कनेक्ट होता है, तो ये दोनों कनेक्ट होता है, श्रीनगर और कारगिल, है ना। जोजिला जिला से याद किया था, किसमें होगा ये याद रखिएगा, ये किसमें आ रहा है, तो ये आ रहा है वृहद हिमालय में। ये तो हमने कनेक्ट कर ही लिया था कि कहाँ पे मतलब किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, श्रीनगर को कश्मीर से कर रहा है, श्रीनगर को कारगिल से कर रहा है, लेकिन है कहाँ पे, तो वृहद हिमालय में, सबसे मेन बात है ना, ग्रेट हिमालय में। दूसरा है पीर पंजाल, आपको यहाँ पे जम्मू कश्मीर वाले इलाके में मैंने क्या बताया है, पीर पंजाल बताया है। पीर पंजाल वाले में आपको मिलेगा बनिहाल, याद है ननिहाल, ननिहाल होकर हम कहाँ जा रहे हैं, तो जम्मू से जा रहे थे श्रीनगर, तो जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए क्योंकि ननिहाल श्रीनगर में था, हमें कहाँ से जाना पड़ रहा था, बनिहाल पास से। बनिहाल पास आपको कहाँ मिलेगा, याद रखिएगा यहाँ पे मिलेगा पीर पंजाल में, ठीक है, बनिहाल पीर पंजाल में। फिर है जास्कर, यहाँ पे हमने पढ़ा है काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, जास्कर श्रेणी। और जास्कर में हमें कौन सा मिलता है, फोटुला मिलता है, जो कारगिल और लेह को कनेक्ट करता है। ये हमने वहां पे नहीं पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है तो याद कर लीजिए। तो आपका जो ये यहाँ पे हमने ज्यादा नीचे बना दिया, इसको थोड़ा और बना लेते हैं ऊपर, ये हो गया, ये आपका जो कारगिल और लेह को कनेक्ट कर रहा है कौन, फोटुला। फोटो लाना है, किसका फोटो लाना है, कारगिल
और लेह का फोटो लाना है। फोटो ला कनेक्ट कर रहा है और किसमें है, जास्कर श्रेणी में, ठीक है। तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जास्कर में फोटो लाना है, किसका लाना है, कारगिल और लेह का लाना है। तो आपको कारगिल, लेह, फोटूला, जास्कर ये तीनों कनेक्ट करने हैं, ठीक है। तो आप कनेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि जम्मू, इधर ये हो गया आपका श्रीनगर, श्रीनगर से इधर जो जिला है, जो हम जिला की बात कर रहे हैं, तो जो जिला कहाँ पे है, ये आपके वृहद हिमालय में है, ठीक है। फिर इधर हम बात कर रहे हैं पीर पंजाल की, तो ये जो कनेक्टेड है जम्मू से श्रीनगर, किससे है, बनिहाल से, तो ये किस में हो जाएगा, पीर पंजाल में, ठीक है। फिर यहाँ पे एक फोटूला है, कारगिल से लेह के लिए फोटूला है, तो ये कहाँ पे है, ये जास्कर श्रेणी पे है, ठीक है। फिर लद्दाख श्रेणी, लद्दाख श्रेणी मतलब जास्कर के ऊपर वाली श्रेणी, उसको वो कहाँ पे मिलेगी आपकी, उस पे है आपका खारदुंगला। खारदुंगला जो है लेह से किसको कनेक्ट कर रहा है, ऊपर आपको मिलेगी नुब्रा घाटी, तो नुब्रा घाटी को कनेक्ट कर रहा है किससे, लेह से, कौन सा, खारदुंगला। ये भी हमने नहीं पढ़ा था शुरू में, जब पहले हम पासेस पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे खारदुंगला मिलेगा आपको किसमें, लद्दाख श्रेणी में। देखिए मैप जो है इसको आप और अच्छे से बना सकते हैं, चलिए इसको अच्छे से बना लेते हैं समझने के लिए। यहाँ से हम चलते हैं जम्मू से, ठीक है, जम्मू से हम चले गए कहाँ, श्रीनगर, श्रीनगर में क्योंकि क्या है हमारा ननिहाल है, तो ये बनिहाल पास हो गया, और ननिहाल में क्या है, पीर पंजाल, ठीक है। तो ये कहाँ स्थित है, पीर पंजाल, तो ये याद रखना है आपको, यहाँ पे पीर पंजाल मिलेगा। फिर श्रीनगर से हमने कनेक्ट कर दिया कारगिल को, ठीक है। यहाँ पे हमें मिला जो जिला, और हमने बताया कि ये जो जिला है, जो हमारा जिला है वो वृहद हिमालय में है, ठीक है। तो ये आपका जो जिला हो गया। कारगिल से फिर कनेक्ट करना है लेह को, ठीक है। कारगिल और लेह के बीच हमने क्या बनाया, कारगिल लेह के बीच फोटो ले रहे हैं, फोटूला, फोटू, और फोटो ले कहाँ पे रहे हैं, तो ये जास्कर रेंज में ले रहे हैं, जास्कर श्रेणी में, फोटो हम ले रहे हैं जास्कर में। फिर यहाँ से लेह से ऊपर कनेक्ट करेंगे किसको, नुब्रा घाटी को, नुब्रा वैली को, नुब्रा घाटी। तो जास्कर के ऊपर कौन सी श्रेणी आएगी, यहाँ पे आएगी आपकी लद्दाख, तो ये है लद्दाख श्रेणी में। और यहाँ पे कर क्या रहे हैं, खारदुंगला, तो ये आपको खारदुंगला याद रखना है, ठीक है। खारदुंग, खारदुंगला, ला जो है पासेस के लिए वर्ड यूज होता है, तो खारदुंगला, खारदुंग ये आपका कर रहा है लेह से नुब्रा घाटी को, लद्दाख श्रेणी में स्थित है, ठीक है। ये मैप आप चाहें तो रफ में बना ले सकते हैं, जिससे आपको लंबे टाइम तक याद रहे। यहाँ पे है बनिहाल, बनिहाल पीर पंजाल, जो जिला बृहद हिमालय, फोटो ला रहे हैं हम किस पे, जास्कर पे, और जो खारदुंगला है वो है लद्दाख श्रेणी पे। ये आपके 4 लूसेंट में लिखे हुए हैं, इसलिए इतना आपको याद जरूर रखना है, ठीक है। ये हो गया आपके पासेस। फिर हम बात करते हैं शिवालिक की, शिवालिक को बोल रहे हैं निम्न या बाह्य हिमालय। अब देखिए अगर हम बात करते हैं किसकी, निम्न या बाह्य हिमालय कैसे हो गया, सबसे पहला तो आपका वृहद हिमालय हो गया, वृहद हिमालय, ठीक है। वृहद हिमालय, वृहद हिमालय मतलब इनर है, सबसे अंदर है। फिर आपको कौन सा हो गया, यहाँ पे मध्य हिमालय, तो ये मिडिल में हो गया, ठीक है, मध्य हिमालय। और इसके बाद आपका कौन सा आता है, शिवालिक। अब हम शिवालिक की तरफ से देखें, शिवालिक की तरफ से देखेंगे तो ये क्या बनेगा, सबसे बाहर वाला, तो इसको हम बोल रहे हैं बाह्य या आउटर हिमालय, ठीक है। तो ये क्योंकि सबसे बाहर है, सबसे पहले पड़ जाता है, इसलिए ये हो गया आपका, क्योंकि हम शिवालिक की तरफ से देख रहे हैं, तो ये सबसे बाहर इसलिए बाह्य हिमालय, ये मिडिल, और ये सबसे अंदर है तो इनर हिमालय भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका बाह्य हिमालय। निम्न, निम्न हिमालय भी बोलते हैं या शिवालिक तो बोलते ही हैं, आपका ज्यादातर क्वेश्चन शिवालिक से आएगा, तो वो याद रखना है। और याद रखिएगा सबसे आपका क्या है, ये बाहर है, इसलिए बाह्य हिमालय भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कौन सी चीज याद रखनी है कि लघु हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित जो घाटियां हैं, मैंने बताया ना 2 ऐसे हिमालय है, ये आपका मिडिल हिमालय हो गया, मध्य हिमालय, और ये आपका हो गया शिवालिक, ठीक है, शिवालिक। अब उसके बीच क्या मिलेंगी आपको, ऐसे घाटियां मिलेंगी, ठीक है, यहाँ इसके बीच आपको घाटियां मिलेंगी। अब यहाँ पे घाटियों के नाम हैं, पश्चिम में उसको बोल रहे हैं दून, जैसे हम ऐसे मैप देखेंगे तो मैप में ये वाला इलाका आपका पश्चिम हो गया, तो पश्चिम में इसको बोल रहे हैं दून, और ये पूर्वी वाला जो इलाका है इसको हम बोल रहे हैं द्वार, ठीक है। ये है क्या, याद रखिएगा ये घाटियां हैं, मतलब हम ये वैली की बात कर रहे हैं, वैली। दून और द्वार क्या है, वैली है। मर्ग क्या है, चारागाह है। करेवा क्या है, आपका स्थलाकृति है, फॉर्मेशन है ना। तो आपको याद रखना है कि तीनों नाम आपको अलग अलग जगह पे मिलेंगे, लेकिन मिक्स जरूर हो सकते हैं। करेवा आपको लग सकता है कि ये क्या है, फिर आप मर्ग पढ़ेंगे तो चारागाह याद रखना है, बुग्याल, प्यार ये चारागाह है, और दून और द्वार पढ़ेंगे तो ये है वैली, घाटियां, जैसे हम कश्मीर घाटी बोलते हैं,
सेम ऐसे ही ये क्या है, आपकी बीच की जो एरिया रहता है जहां पे लोग निवास करते हैं वो है आपकी घाटियां। तो यहाँ पश्चिम वाले को हम बोल रहे हैं दून, पूर्वी वाले को बोल रहे हैं द्वार, और इसी से रिलेटेड हमने इस जगह का नाम रख दिया। तो जैसे आपको मिलता है देहरादून, देहरादून, और ये मिलता है आपको हरिद्वार। देहरादून आपको पश्चिम वाले इलाके में मिलेगा, हरिद्वार आपको पूर्वी वाले इलाके में मिलेगा। तो याद रखिए ये क्या है, घाटियां हैं, वैली हैं। चारागाह हमने पढ़ा था मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग, उसके अलावा बुग्याल या पयार, ठीक है, तो वो आपका क्या था, चारागाह था। ये क्या है, घाटियां हैं, ये जरूर याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। फिर जब हिमालय को हम एक और तरीके से डिवाइड करते हैं, है ना, अभी तो हमने कैसे डिवाइड किया, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक के रूप में किया। अब हम नदियों से भी डिवाइड करते हैं, या उसका लोकल डिवीजन कैसे हैं, कैसे कर सकते हैं, या इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कैसे कर सकते हैं। तो एक होता है आपका पंजाब या कश्मीर हिमालय, एक कुमायूं हिमालय, एक नेपाल हिमालय और एक असम हिमालय। तो हमने नदियों के आधार पर किया है, मतलब पंजाब वाला जो है सिंधु से लेके कहां तक जा रहा है, सतलज तक जा रहा है। तो सिंधु से सतलज के बीच का जितना इलाका आएगा वो किसका होगा, पंजाब या कश्मीर हिमालय का। शुरू में आपने याद होगा पढ़ा था कश्मीर हिमालय, है ना, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हम कश्मीर हिमालय मतलब किस इलाके की बात कर रहे हैं। कुमायूं हिमालय लगभग 320 किलोमीटर है, ये सतलज और काली नदी के बीच है। काली नदी नेपाल को मैंने बताया था, उत्तराखंड और नेपाल के बीच जो आपकी बॉर्डर है काली नदी, सतलज से काली नदी तक आपका क्या है, कुमायूं हिमालय। उसके बाद नेपाल हिमालय, काली से दूसरे बॉर्डर तक तीस्ता, तीस्ता नदी आपकी कहाँ पे, सिक्किम वगैरह वाले एरिया में मिलेगी। तो काली से सिक्किम तक जो है, तीस्ता तक, ये आपको नेपाल हिमालय मिलेगा, सबसे बड़ा है 800 किलोमीटर तक। फिर आता है असम हिमालय, असम वाले पोर्शन में, तो ये 720 किलोमीटर है। ये तीस्ता से, सिक्किम से लेकर आपको कहाँ तक जाता है, दिहांग, दिहांग ब्रह्मपुत्र का नाम रहता है अरुणाचल प्रदेश में शुरू में, तो अरुणाचल प्रदेश के लास्ट तक जाता है जहां पे आपकी ब्रह्मपुत्र रहती है। तो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, मैप में देख लेते हैं इसी चीज को। अब एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे किलोमीटर पूछने के चांसेस कम है कि कितने किलोमीटर तक कुमायूं हिमालय का विस्तार है, बहुत चांसेस कम है। सबसे ज्यादा देख लीजिए नेपाल वाले का है, सबसे कम देख लीजिए आपके कुमायूं वाले का, बस इतना काफी है। अब यहाँ से चालू करते हैं, तो जैसे आपकी ये हो गई, यहाँ से जा रही है आपकी कौन सी, सिंधु नदी, ठीक है, इंडस जा रही है, ये हो गई आपकी सिंधु नदी, इंडस, और यहां से लेके यहाँ पे आपकी आती है कौन सी, सतलज, तो ये हो गई सतलज। तो ये वाला जो इलाका है सिंधु से सतलज, अच्छा ये ऐसे डिवाइडेड नहीं है, ये हमने कैसे डिवाइड कर रखा है, हमने लॉन्गिट्यूडनल कर रखा है, मतलब यहां से लेके ये आपके सतलज तक, ये पूरा जो इलाका है, ये पूरा इलाका किस में आएगा, ये आएगा आपके कश्मीर हिमालय में, कश्मीर हिमालय, या क्योंकि इसमें अब देख रहे हैं पंजाब वाला इलाका भी है तो इसको हम पंजाब हिमालय भी बोलते हैं, पंजाब या कश्मीर हिमालय, ठीक है। फिर यहां से लेके आप देखेंगे ये यहाँ पे हमारी है काली नदी, तो ये वाला इलाका जो है, जो सबसे छोटा है, ये कहलाता है कुमायूं हिमालय। और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ उत्तराखंड आता है मेनली, इसलिए भी हमने कुमायूं हिमालय उसको नाम दिया है। फिर यहाँ से काली नदी से ये पूरा आपको यहाँ तक जाता है, ये कहाँ तक है, तीस्ता तक, तीस्ता तक, तीस्ता नदी, नदी के नाम भी याद रखिएगा, ये है काली नदी, ठीक है, काली नदी। तो सतलज से काली तक जो बॉर्डर है ये आपका क्या कहलाता है, कुमायूं, तो ये हो गया आपका सतलज, ठीक है। ये वाले जो लाइन है ये हो गया सिंधु का, तो ये सिंधु नदी, सिंधु से सतलज तक कश्मीर या पंजाब हिमालय, सतलज से काली तक कुमायूं हिमालय, काली से इधर तीस्ता तक ये हो गया आपका नेपाल हिमालय। अब देख रहे हैं आपकी मैक्सिमम नेपाल वाला इलाका आ रहा, तो नेपाल हिमालय। फिर यहां से लेके आपका ये यहाँ से आती है ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र का नाम अरुणाचल प्रदेश में क्या रहता है, दिहंग नदी। तो यहाँ पे काली से लेके ये पूरा आपके कहाँ तक, दिहंग नदी तक, ये कौन सा हो गया, तो असम वाला इलाका आप देख रहे हैं, इसके नाम पर हमने रख दिया असम हिमालय, तो ये हो गया आपका असम हिमालय। ये बस आपको इतना याद रखना है। कभी कभी पूछा जा सकता है कि कुमायूं हिमालय में कौन सा पोर्शन आएगा, या कश्मीर हिमालय में कौन सा आएगा, असम वाले इलाके में कौन सा आएगा, तो बस आपको ये याद रखना है। उसमें भी नेपाल में कौन सा आएगा, तो नेपाल तो पूरा आएगा, ये आपको पता ही चल जाएगा। असम हिमालय में भी कंफ्यूजन नहीं होगी क्योंकि असम वाला पूरा इलाका आएगा, इधर से लेके पूरा का पूरा आपके कहाँ तक, अरुणाचल प्रदेश तक। बात किस में आएगी, दिक्कत कहाँ पे होगी, कश्मीर या पंजाब हिमालय और कुमायूं हिमालय में। उसमें भी मेनली कुमायूं हिमालय में आएगी क्योंकि कश्मीर भी पता चल रहा है, कश्मीर के इलाके के आसपास की बात कर रहे होंगे,
पंजाब के आसपास की बात करेंगे। कुमायूं याद रखना है, ये उत्तराखंड से रिलेटेड, हमने कुमायूं श्रेणी भी पढ़ी है, तो कुमायूं कहाँ से रिलेटेड हो गया? उत्तराखंड से। उत्तराखंड की सारी चीजें। अच्छा, यहाँ पे हम वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, इन तीनों को मिक्स करके चल रहे हैं, है ना। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे इतने से इतने तक हमारा कुमायूं हिमालय, तो वृहद हिमालय भी आएगा, सबसे ऊपर वृहद हिमालय हो गया, बीच में आपका कौन सा हो गया? मध्य वाला, सबसे नीचे आपका शिवालिक वाला। तो ये तीनों आपके किस में आ रहे हैं? कुमायूं हिमालय में आ रहे हैं, क्योंकि हमने कैसे किया है डिवाइड? हमने लंबा लंबा डिवाइड किया है ना, ऐसे लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड किया है। तो ये आपका फिर ये तीनों जो है, ये तीनों मिक्स हो जाते हैं जब हम कुमायूं की बात करेंगे या कश्मीर हिमालय की बात करेंगे। तो बस मतलब डिवाइड करने का अलग अलग तरीका है। एक हमने बता दिया फॉर्मेशन के हिसाब से जो जैसे बना है, पहले वृहद बना है तो वो हो गया, फिर दूसरा मध्य हो गया, तीसरा आपका शिवालिक हो गया। ये हमने नदी के मतलब नदियों के वो अलग अलग जगह पे जहां पे भी उनका डिवीजन है उस बेस पे हमने बता दिया कि आपका हिमालय कैसे विभाजित होता है। ठीक है, तो ये नदियों के बेस पे डिवीजन है, वो फॉर्मेशन कब कौन बना है उसके बेस पे डिवीजन था। बस ये याद रखना, और ज्यादा इसमें ऐसा कुछ बड़ी चीज नहीं है याद करने के लिए। नदियों का नाम याद रखिएगा, कौन सी नदी कहाँ पे पड़ती है। ठीक है, फिर इसमें एक चीज और क्या याद रखनी है कि जब हम कश्मीर हिमालय की बात करेंगे तो उसमें कौन कौन से मेन स्थल आएंगे। कश्मीर वाला इलाका याद कर लीजिए, कश्मीर और आपका लद्दाख वाला इलाका। तो वैष्णो देवी, अमरनाथ और चरार ए शरीफ, ये तीनों जो है आपको कश्मीर हिमालय में मिलेंगे। कुमायूं की बात करें, उत्तराखंड की सारी चीजें आपको कुमायूं हिमालय में मिलेंगी, जैसे प्रमुख स्थल नंदा देवी, कामेट, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, बंदरपूछ, फूलों की घाटी, दूनद्वार घाटी जो आपका देहरादून, हरिद्वार, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? कुमायूं में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, फूलों की घाटी कहाँ पे मिलता है, SSC MTS का क्वेश्चन है शायद। तो याद रखिएगा कहाँ पे मिलेगा? कुमायूं हिमालय में। फूलों की घाटी कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में आपको इमेजिन करना है कि जब हम केदारनाथ घूमने जा रहे थे तो एक फूलों की पूरी घाटी मिली थी हमें। ठीक है, क्या इमेजिन करना है? केदारनाथ जब हम घूमने जा रहे थे तो हमें एक पूरी फूलों की घाटी मिली थी, तो कहाँ पे हो जाएगी? कुमायूं हिमालय में। और उसके अलावा उत्तराखंड में। ठीक है, उसके अलावा बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सब आप याद कर ही चुके हैं। उत्तराखंड इलाके में जितना आएगा वो सब आपके कुमायूं हिमालय में आएगा। नेपाल वाले में धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट, मकालू, ये भी आप याद कर चुके हैं। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां, तो ये हो गया। यहाँ पे हमने अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां नहीं पढ़ी हैं, इसको पढ़ लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियां देखिए कहाँ पे आती है। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? नामचा बरवा बस पढ़ लिया था यहाँ पे ग्रेट हिमालय के लिए, है ना। तो आपको ये याद ही होगा, ये था आपका नामचा बरवा। अब उसके नीचे जो है आपकी कौन कौन सी पहाड़ियां पड़ती हैं, तो इसको आपको कैसे याद रखना है? ये हो गया आपको डाफला, ठीक है, डाफला, मीरी, एक है आपका अभोर, और लास्ट में आपका आता है मिश्मी। वो जो एक चॉकलेट नहीं आती है मिश्मी, तो वो मिस्मी बोलते हैं उसमें, मिस्मी। और उसी से रिलेटेड आपकी ये क्या है? एक यहाँ पे पर्वत है मिश्मी। ठीक है, मिश्मी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है डाफला, मीरी, अभोर, मिश्मी। ठीक है, डाफला, डाफला, फिर मीरी, फिर अभोर, फिर मिश्मी, ये याद रखना। ये चारों याद रखने हैं आपको, और ऐसे ही लाइन से याद रखने हैं, डाफला, मीरी, अभोर, मिश्मी। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि बिल्कुल लाइन से लिखे हुए हैं डाफला, मीरी, अभोर, मिश्मी। ये यहाँ पे स्थानीय लोग जो रहते हैं उसके नाम पे भी है। चारों अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगी और ऐसे ही मिलेंगी, पहले डाफला, फिर मीरी, फिर अभोर, फिर मिश्मी। तो यहाँ पे डाफला, मीरी, अभोर, मिश्मी। यहाँ पे आप रिलेट कैसे कर सकते हैं? एक तो आप जब 2-3 बार पढ़ेंगे, है ना, डाफला, मीरी, अभोर, मिश्मी, दो तो MM से हैं, मीरी और मिश्मी। एक अभोर है, एक डाफला है। डाफला का मतलब यहाँ पे आप जैसे चाहें वैसे रिलेट करें, क्योंकि बहुत अलग अलग नाम है, आप चाहे 3-4 बार पढ़ भी सकते हैं, डाफला, मीरी, अभोर, मिश्मी। 3-4 बार जैसे ही आप पढ़ेंगे तो भी आपको ठीक ठाक याद हो जाएगा कि हाँ ये नाम थोड़ा अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में सुने सुने लग रहे हैं। ठीक है, डाफला, मीरी, अभोर, मिश्मी। ठीक है, ये चारों हो गया अरुणाचल प्रदेश के। हम इस वाले इलाके की बात करेंगे, ये हो गया आपका पूर्वांचल, है ना। तो ये आपके भारत और इधर म्यांमार, इन दोनों के बीच जो आपकी पर्वत श्रेणी है वो हो गई पूर्वांचल। अच्छा, ये बनी कैसे है? तो ये याद रखिएगा कि जब भारत आपका यूरेशियन प्लेट से टकराता है तो वो ऐसे टकराता है, तो ये पहले टकरा जाता है,
फिर आप देख रहे हैं कि इधर साइड जो है गैप है, तो ऐसे घूमते घूमते जाता है, फिर इधर साइड से टकराता है। मतलब ऐसे मान के चलिए कि ये आपकी यूरेशियन प्लेट है और ये आपकी इंडियन प्लेट है। इंडियन प्लेट ऐसे बनी हुई है, ठीक है। अब ये जाती है तो पहले यहां से टकरा जाती है, तो ये पहले टकरा जाता है, ठीक है। फिर ये घूम के ये जो पोर्शन जाता है, फिर ये टकराता है। तो इसलिए आप देखेंगे कि पहले आपको हिमालय कहाँ बन गया, इस वाले इलाके में हिमालय बन गए। जब ये इधर से जाके ऐसे साइड से जाके जब ये टकराता है, तब इस वाले इलाके में आपको पर्वत बनते हुए मिलते हैं। इसीलिए हम हिमालय का भाग ही उसको मानते हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, पूर्वांचल कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे ये पूरा भारत पहले ऐसे टकराया, फिर ये टकरा गया, तो बीच से आगे तो कहीं जा नहीं सकते, तो अब आगे तो बढ़ ही रहा था, तो फिर ये वाला पोर्शन पूरा जाके यहाँ से पूरा जाके किससे टकराता है, यूरेशियन प्लेट से टकराता है। तो आपकी पूर्वांचल वाली पहाड़ियां बनती हैं। अब यहाँ पे कौन कौन सी हैं, ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट होता है ये वाले इलाके में, ये है आपका पटकई बम। पटकई बम ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, है ना। पटक देते हैं, पटकई बम आपको यहाँ पे नागालैंड, अरुणाचल और असम वाले इलाके में मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आएंगे नागालैंड में, तो ये हो गई नागा पहाड़ियां, तो ये तो पता ही चल जाता है कि कहाँ पे होगा, नागालैंड में। फिर मणिपुर का एक तो मणिपुर आपको नाम रखना है याद, मणिपुर पहाड़ी मिलती है। उसके अलावा मिजोरम में मिजो पहाड़ी मिलती है, ठीक है, मिजो पहाड़ियां मिलती है, याद रखिएगा। ये जो आपका मणिपुर पहाड़ी है, इसके अलावा भी और पहाड़ियां हैं। मिजो वाली जो पहाड़ी है उसके अलावा भी और पहाड़ी हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक मिलता है ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन, ये जो क्वेश्चन है ये एमपीपीएससी में पूछा जा चुका था। ब्लू माउंटेन कहाँ स्थित है, कहाँ मिलेगा, मिजोरम में, ठीक है। ब्लू माउंटेन को फोंगपुई भी बोलते हैं, तो ये ऐसे लिखा रहेगा आपका ब्लू माउंटेन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मणिपुर वाले इलाके में भी आपको एक चीज क्या मिलेगी, मणिपुर वाले इलाके में यहाँ पे लाई मटोल नामक जो पर्वत है वो भी मिलेगा। तो आप यहाँ पे लाई मटोल भी ऐड कर सकते हैं। मणिपुर हो गया एक तो, और यहाँ पे हो गया लाई मटोल, लाई मटोल। जैसे हम गोल मटोल कर लें, ये टाल मटोल कर लें, जिससे चाहे वैसे रिलेट कर लें। तो यहाँ पे आपको 4-5 ही पर्वत पढ़ने हैं। पटकई, पटकई बम हो गया, नागा हो गया, नागा पहाड़ियां, मणिपुर पहाड़ी या लाईमटोल पहाड़ियां, मिजो पहाड़ियां, उसके अलावा ब्लू माउंटेन्स। ब्लू माउंटेन्स आपको मिजोरम में मिलेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। फिर से देखते हैं, ये हो गया आपका पटकई, पटक दिया था, पटकई बम, ठीक है, पटक दिया था उठा के। फिर हो गया ये इस वाले इलाके में आपका आ गया नागा, इस वाले इलाके में हो गया लाईमटोल, लाईमटोल। मिजो आपका मणिपुर तो याद ही रहेगा, इस वाले में मिजो, मिजो याद रहेगा। और क्या याद करना है, ब्लू माउंटेन, ठीक है, ब्लू माउंटेन याद रखना है, ठीक है। फांगपुई भी बोलते हैं। फिर आपको क्या मिलेगा, असम वाले इलाके में आपको एक यहाँ पे मिलेगा मिकिर, मिकिर। और इस वाले इलाके में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको बराइल। ये सब क्या है, आपके पर्वत ही है, याद रखिएगा। तो मिकिर और बराइल ये मिलेगा आपको असम में। मेघालय में आप तो पढ़ते ही हैं, यहाँ पे आपको 3 मिलती हैं पर्वत। कौन कौन से, एक मिलता है आपको गारो, एक मिलता है आपको खासी, और एक मिलता है आपको जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया। तो पटकई बम, नागा, लाईमटोल, फिर मिजो और ब्लू माउंटेन, ये आपके इधर पूर्वांचल वाले हो गए। उसके अलावा पूर्वांचल वाले के अलावा हम बात कर रहे हैं ना, असम वाला इलाका पूर्वांचल वाले इलाके में नहीं आता। असम में आपका मिलेगा मिकिर और बराइल, याद रखिएगा बराइल, ठीक है। यहाँ पे बराइल है और ये जो मिकिर नाम का आदमी है, तो ये हो गया आपका मिकिर और बराइल। उसके अलावा मेघालय में याद रखिएगा, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, मेघालय। मेघालय में आपको मिलेगा गारो, खासी, जयंतिया। और खासी वाले इलाके में आपको मिलेगा स्थल जहां पे होती है सबसे ज्यादा बारिश, तो ये हो गया मासिम राम और चेरा पूंजी, मासिम राम, ये दोनों आपको खासी वाले इलाके में मिलेंगे, ठीक है। तो गारो, खासी, जयंतिया, मिकिर, बराइल, यहाँ पे भी याद रख लीजिए, ये हो गया आपका डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, ये आपको याद रखना है, ठीक है। डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी, पटकई, नागा, लाईमटोल, आपका मिजो, मिजो पहाड़ी या ब्लू माउंटेन। फिर उसके बाद मिकिर और बराइल, यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। ये पूर्वांचल वाला इलाका अलग है, लेकिन ये जो गारो, खासी, जयंतिया है ये याद रखिएगा। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या, ये वाला इलाका पढ़ेंगे आपका पेनिनसुलर इंडिया, है ना, प्रायद्वीपीय पठार वाला इलाका है। मतलब ये वाला जो आपका पठारी इलाका है, ये क्या है, गारो, खासी, जयंतिया इसका भाग हुआ करता था। मतलब भारत जब आपका ऐसे था,
और यहाँ पे आपको मान लीजिए थोड़ा सा दूर क्या है आपका गारो खासी और जयंतिया है, तो ये मेघालय वाला पोर्शन। तो ये जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार, इसी का भाग था कौन, हमारा ये मेघालय वाला एरिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं हम शिलोंग पठार, शिलोंग पठार, क्योंकि यहाँ पे राजधानी मतलब कैपिटल वही है, तो हमने उसी के नाम पे शिलोंग पठार बोल दिया। तो ये पूरा पठारी एरिया है जो कि इसका भाग हुआ करता था, जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है, जो आपका पेनिनसुलर इंडिया वाला पार्ट है, उसी का भाग हुआ करता था। बस क्या हुआ, बीच में झटका लगा और थोड़ा वो बेचारा दूर चला गया, तो उसको मालदा गैप बोलते हैं, या यहाँ पे जो गैप बना हुआ है जहाँ पे जो आपकी नदियां हैं वो अवसाद भर देंगी, ये पूरा गैप है, और यहाँ पे जब नदियां आएंगी तो अपना अवसाद भर देंगी। तो अब देखेंगे ये आपका बांग्लादेश वाला इलाका, पश्चिम बंगाल, बिहार वाला इलाका, ये पूरा किससे बना हुआ है, नदियों के अवसाद से बना हुआ है। तो बेचारा ये दूर हो गया, गारो खासी जयंतिया वाला रीजन, और ये आपका कौन सा पठारी रीजन, प्रायद्वीपीय पठार। यहाँ पे ये कौन सा पठार है, शिलोंग पठार। यहाँ पे पर्वत कौन कौन से मिलेंगे, गारो खासी जयंतिया। असम के दो कौन से हैं, मिकिर और बराइल, याद रखिएगा बराइल और मिकिर दो हैं। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पे पूर्वांचल वाले में, तो एक तो हो गया आपका पटकई, एक हो गया आपका नागा लाईमटोल, और मिजो और ब्लू फाउंटेन, ठीक है। डाफला, मीरी, अभोर, मिश्मी, ये हो गए कौन से आपके अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ये वाला इलाका हो गया। फिर हमें क्या देखना है यहाँ पे हमने देखना, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जैसे शिलोंग हो गया, चेरापूंजी और मासीराम, ये खासी पहाड़ी में मिलेगा। मैंने बताया ना बीच वाली गारो खासी जयंतिया, तो बीच वाले में आपको शिलोंग भी मिलेगा, चेरापूंजी मिलेगा, मासिमराम भी मिलेगा, जहां सबसे ज्यादा वर्षा होती है भारत की, लगभग विश्व की भी सबसे ज्यादा वर्षा वहीं होती है। उसके अलावा यहाँ पे जो गारो खासी जयंतिया है, ये नाम पड़ा है वहां रहने वाली जनजातियों पे, मतलब जो हमारी गारो खासी जयंतिया है ना, ये गारो ये हो गया खासी, और ये आपका जयंतिया, ये किसके नाम पे है, तो याद रखिएगा कि ये वहां की जनजातियों के नाम पे है। जैसे हमें एक लेप्चा जनजाति मिली थी, हमें भूतिया जनजाति मिली थी ना, तो ये सब आपको याद रखना है कि गारो खासी जयंतिया ये भी जनजातियों के नाम पे ही रखा गया, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ये मैंने आपको बता ही दिया। फिर असम में आपको क्या याद रखना है, बराइल, रेंगमा और मिकिर। रेंगमा वाला छूट गया था, वो भी ऐड कर लीजिएगा। तो आपको 3 मिलेंगे असम में, बराइल, रेंगमा और मिकिर। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं, बराइल का तो आप मतलब यहाँ पे राई से भी कर सकते हैं, ठीक है, राई से हो गया रेंगमा, रेंगमा का क्या कर सकते हैं, रेंगमा का आप रेशमा भी कर सकते हैं, ठीक है, रेशमा। और ये मिकिर तो किसी का नाम ही लग रहा है, ठीक है, मिकिर और जो आपकी रेशमा है, दोनों को राई बहुत पसंद है, खाने में हर चीज में वो राई जरूर डालते हैं। तो मिकिर और रेशमा को क्या पसंद है, राई पसंद है, और दोनों कैसे, शाम को राई खाना पसंद है, इसलिए शाम से आप रिलेट कर लेंगे असम, ठीक है, या असम में दोनों रहते हैं, उनको राई खाना पसंद है, आप जैसे चाहे वैसे रिलेट करें। मिकिर, रेंगमा, बराइल का हो गया राई, ये क्या करते हैं, राई बहुत ज्यादा खाते हैं शाम को, तो असम से वो रिलेट कर लेंगे आप। उसके अलावा पूर्वांचल में मैंने आपको बता दिया, पटकई बम अरुणाचल प्रदेश वाले इलाके में, वैसे फैला आपके असम और नागालैंड तक है। फिर नागा पहाड़ी नागालैंड, लाईमटोल मणिपुर में है, और मणिपुर पहाड़ी भी है। उसके अलावा मिजो पहाड़ी आपको मिजोरम में मिलेगी। इसके साथ साथ आपको ब्लू माउंटेन याद रखना है, क्योंकि एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये वाला आपका पूरा पोर्शन हो गया। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे एक चीज आपको और समझनी है, जब आप पूरा पढ़ लेंगे तो हम एक चीज और यहाँ पे देख लेते हैं। जब हम शुरुआत करते हैं सबसे ऊंचे, ये जैसे यहाँ पे आपका तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार, और आप भी जानते हैं कि तिब्बत का पठार बहुत ही ऊंचा, सबसे ऊंचा पठार है। तो तिब्बत का पठार इतना ऊंचा कैसे हुआ, जब आपका इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही थी, तो यूरेशियन प्लेट में हमारा तिब्बत का पठार था, तो वो जब टकरा रहा था ना, तो इसकी भी हाइट बढ़ी है, यहाँ पे हिमालय बने हैं, और जो आपकी यूरेशियन प्लेट है उसकी भी हाइट बढ़ी है, इसलिए आपका जो तिब्बत का पठार है क्या है, सबसे ऊंचा है, ठीक है। तो यहाँ पामीर नॉट हो गया आपका, पामीर नॉट। यहां से आप देखेंगे क्या निकला है, एक हो गया आपका ट्रांस हिमालय, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा ट्रांस हिमालय, उसके बाद देखा हमने हिमालय वाला पूरा पोर्शन, हिमालय में हमने देखा वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। फिर इधर साइड जो है वो जाती है आपकी हिंदू कुश, याद रखिएगा हिंदू कुश जो है वो श्रृंखला जाती है किधर, इधर साइड, तो ये कहाँ आएगा आपका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आएगा, ठीक है। फिर आपका एक हो गया सुलेमान और एक हो गया किरथार,
तो ये आपको याद रखना है कि एक जो आपका नॉट है, एक जगह है जहां से बहुत सारे निकले हुए हैं पर्वत श्रृंखलाएं, ठीक है, ट्रांस हिमालय, फिर ये हिमालय, इधर हिंदू कुश और इधर हो गया आपका सुलेमान किरथार। तो आप देखेंगे कि हमारा जो भारत है, भारत बहुत ही अच्छी लोकेशन में था, यहाँ से हिंदू कुश वगैरह पड़ रहे थे, किरथार वगैरह पड़ रहे थे, यहाँ हिमालय घेर ही रखा है और ऊंची ऊंची बढ़िया पहाड़ियां हैं। ट्रांस हिमालय को हमने बताया कि कौन कौन से भागों में डिवाइडेड है, तो ट्रांस हिमालय को हमने डिवाइड कर दिया किसमें, सबसे पहले काराकोरम, ठीक है, काराकोरम, फिर हो गया आपका लद्दाख, लद्दाख और फिर हो गया आपका जास्कर। एक और चीज आपको याद रखनी है कि जब ये पूछता है हिमालय कैसे बना है ना, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो आपको एक वर्ड मिलेगा प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक, टेक्टोनिक, या इसको बोलते हैं प्लेट विवर्तनिक, विवर्तनिक सिद्धांत। तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत है, इसके बेस पे हम बताते हैं कि हमारा जो हिमालय बने। तो ये याद रखिएगा, जो मैं आपको पूरी प्रोसेस बता रही थी ना कि दुनिया दूर दूर जाती है, महाद्वीप दूर दूर जाते हैं, फिर भारत वाला आके टकराता है यूरेशिया से, ये पूरी जो सिद्धांत जो थ्योरी है वो है आपकी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। इसीलिए पूछता है कि हिमालय कैसे बने हैं, तो हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी से हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इसको फोल्ड माउंटेन भी बोलते हैं, ठीक है, फोल्ड माउंटेन, याद रखिएगा, फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन या वलय पर्वत, ठीक है, वलय पर्वत। अब इसकी डिटेलिंग बहुत ज्यादा है कि फोल्ड माउंटेन ही क्यों बोलते हैं, तो उसको हम कभी बाद में समझेंगे, अभी इतना ज्यादा जरूरी है भी नहीं। ये जानिएगा कि अगर पूछता है कि हिमालय कैसे पर्वत है, किस प्रकार के पर्वत है, ये प्रकार में आता है, याद रखिएगा, अगर पूछता है हिमालय किस प्रकार के पर्वत है, तो आप बताएंगे फोल्ड माउंटेन के प्रकार के पर्वत है, ठीक है, जिसको वलय पर्वत भी बोलते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने आपको ये सारी चीजें बता ही दी, और क्या करना है, और हमें एक बार मैप में अच्छे से फिल कर लेना है। मैप में जो आज हमने पढ़ा, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा सबसे पहले नागतिब्बा, सॉरी नामचा बरवा, नाम पढ़ा था ना हमें अरुणाचल प्रदेश का नाम, फिर हमने पढ़ा यहाँ पे डाफला, डाफला, मीरी, फिर हो गया अबोर, और यहाँ पे हो गया मिश्मी, ठीक है, मिश्मी। फिर यहाँ से चालू होता है पटकई बम, ठीक है, पटकई बम, फिर ये नागालैंड में हो गया नागा, मणिपुर में हो गया लाई मटोल, और यहाँ पे हो गया आपका मीजो, मीजो के साथ साथ ब्लू माउंटेन, ठीक है। यहाँ पे हमने पढ़ा बराइल, ठीक है, रेंगमा, मिकिर, ये तीन हमने पढ़े असम में। फिर गारो खासी जयंतिया, गारो खासी और जयंतिया, ये कहाँ पे पढ़ा हमने, ये हमने पढ़े मेघालय वाले इलाके में। हमने बताया कि मेघालय जो है ये पूरा पठार कौन सा कहलाता है, तो ये कहलाता है आपका शिलोंग पठार, और इसी पठार के कारण ये किसका भाग है, तो ये आपके प्रायद्वीपीय पठार का भाग है, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेटू का भाग है, ठीक है। ये आपकी पूर्वांचल वाली पूरी क्या है, यहाँ पे ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं, तो किसकी है, पूर्वांचल वाली है। फिर उसके अलावा हमने किसमें पढ़ा था, हमने इधर साइड, तो एक बड़े मैप में देखना पड़ेगा, वो इस वाले मैप में, ठीक है, ये सारा आपको रिवाइज हो गया। फिर इसके बाद हमने आज बहुत सारे नाम पढ़े हैं, वो याद रख लीजिएगा, ठीक है। नंगा पर्वत यहाँ से स्टार्ट होता है, पीर पंजाल, धौलाधार, फिर इधर आपका कुमायूं, कुमायूं के अलावा जो हमने डिवीजन पढ़ा है कि आपका ये सिंधु से लेके यहाँ पे सतलज तक, ये वाला जो इलाका है वो है कश्मीर या पंजाब हिमालय, ठीक है, पंजाब हिमालय किसके किसके बीच है, तो ये आपका यहाँ पे सिंधु नदी, इंडस और यहाँ पे सतलज के बीच है, ठीक है, सतलज नदी के बीच। फिर यहाँ जो है ये आपकी कौन सी नदी आती है, तो ये आती है काली नदी, ठीक है, काली नदी आती है। काली नदी इसके बीच जो है क्या कहलाता है, ये कहलाता है कुमायूं हिमालय, ठीक है। आपके उत्तराखंड से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं कुमायूं हिमालय में आएंगी। फिर यहाँ से लेके ये तीस्ता नदी तक, याद रखिएगा, तीस्ता, तीखा से आप तीस्ता का रिलेट कर सकते हैं। तीस्ता जो है ये हो गया आपका नेपाल हिमालय, और यहाँ तीस्ता से लेके यहाँ तक दिहंग नदी तक, दिहंग किसका है, दिहंग की जगह ब्रह्मपुत्र भी आ सकता है, तो ये हो गया आपका असम हिमालय, ठीक है। तो ये चारों डिवाइडेड है नदी के बेस पे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। उसके अलावा मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट, ये याद रखिएगा। उसके अलावा जो चारागाह है, जो मर्ग है वो चारागाह है, जो आपका बुग्याल है, बुग्याल और पयार, ये क्या है, ये चारागाह है,
लेकिन वहीं पे हम किसकी बात करें, द्वार की बात करें, दून की बात करें, तो ये क्या है, घाटियां हैं, वैली हैं। हरिद्वार, देहरादून ये क्या है, घाटियां हैं। सोनमर्ग, गुलमर्ग ये क्या है, आपका चारागाह वाला इलाका है, ठीक है। उसके अलावा करेवा हमने पढ़ा था, केरला, करेला से हमने करेवा पढ़ा था। तो करेला क्या है, करेवा क्या है, आपका ऐसी स्थलाकृति है जहां पे हम सैफरॉन वगैरह उगाते हैं ना, केसर वगैरह उगाते हैं, कश्मीर वाले इलाके में, ठीक, ये याद रखिएगा। और ये आपका जो जैसे कश्मीर वाले में यहाँ पे हम क्या उगा रहे हैं, आपका केसर वगैरह उगा रहे हैं। फिर जहाँ पे दार्जिलिंग वाले इलाके में हमने देखा कि यहाँ पे हम क्या उगा रहे थे, चाय उगा रहे थे। यहाँ पे डाफला, मीरी, अबोर, मिश्मी ये हो गया। यहाँ पे जो आपका ये वाला इलाका है मेघालय वाला, तो गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। फिर यहाँ पे हो गया आपका मिकिर, बराइल, रेंगमा। तो ये सब आप क्या करिएगा, एक बार मैप पे रिलेट करके अच्छे से बना लीजिएगा, तो आपको हर एक लोकेशन याद हो जाएगी, वो किस राज्य में है वो भी याद हो जाएगा, वो किस चीज से रिलेटेड है वो भी याद हो जाएगा। हमने दर्रे भी पढ़े हैं, जैसे यहाँ पे पीर पंजाल वाला दर्रा था जो कि बनिहाल पास में पड़ रहा था। इधर से इधर श्रीनगर से आपका जो कारगिल वाला इलाका है वहां पे जोजिला है, जोजिला किसमें पड़ रहा था, तो आपने देखा कि भाई ये वृहद हिमालय में पड़ रहा था। यहाँ पे आपका फोटुला आता है जो यहाँ पे जास्का श्रेणी में आ रहा था। फिर लेह और नुब्रा के बीच में जो आपका खारदुंगला था वो लद्दाख श्रेणी में आ रहा था, तो उसको भी एक बार आपको रिवाइज करना है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट आप कमेंट करके बता सकते हो, और ये भी याद रखिएगा कि आपको अपना फीडबैक देना है और जल्दी से जल्दी हम कवर करने की कोशिश करेंगे। लाइक और शेयर जरूर करिएगा, आपके लाइक से ही मुझे पता चलता है कि आपको कितनी चीजें अच्छी लग रही हैं, पसंद आ रही है। मैं भी मोटिवेट होती हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है जब कोई बहुत अच्छे कमेंट करता है। तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।